स्वर्गीय भागीरथमल चौधरी निवासी बागसरा अगुणा की स्मृति में उनके परिवारजनों के सौजन्य से निर्मित स्मृति भवन, ओपन जिम, प्याऊ सार्वजनिक विश्रामालय का लोकार्पण मांडेता आश्रम के महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिलापट्ट का अनावरण कर व फीता काटकर किया। सालासर चुंगी नाके से मलसीसर शोभासर जाने वाली रोड पर आयोजित हुए इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वर्गीय भागीरथमल चौधरी की मूर्ति का लोकार्पण करने के बाद महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में जिंदा माता पिता की सेवा भी दुर्लभ होती जा रही है। ऐसे में स्वर्गीय भागीरथमल चौधरी के परिवारजनों ने आमजन की सुविधार्थ जो सेवा का कार्य किया है, उनकी स्मृति में यह प्रकल्प अपने आप में अतुल्य है। स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और सेवा प्रकल्पों की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा कि सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और मांडिया परिवार ने सेवा का नया आयाम स्थापित किया है। आदर्श जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र किलका ने मांडिया परिवार की सेवा कार्यों के लिए सराहना की। RAS सुनील मांडिया, अनिल मांडिया ने आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया, जबकि महावीर मांडिया, डॉक्टर गिरधारी लाल कुंडिया आदि लोगों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान व कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, जगदेव गोदारा, सदाराम गोदारा, भंवरलाल बेनीवाल, शीशपाल महिला, अशोक बेनीवाल, जगदीश बिस्सू, श्रवण चाहर, भागीरथमल पचार, धर्मचंद बटेसर, भागीरथ बिस्सू, गुलाराम गोदारा, नेमीचंद गुलेरिया, विजयपाल चाहर सहित बड़ी संख्या में लोग। बहुत ही हर्ष का विषय है कि सुनील जी ने और पूरे परिवार ने मिलकर के जो ये सार्वजनिक स्थल एक स्मृति भवन के रूप में निर्मित करवाया गया है, इसके लिए साधुवाद के धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे महापुरुषों के पीछे ऐसे स्मृति भवन होने ही चाहिए, जिससे समाज को प्रेरणा मिले कि हम अपने माता पिता के प्रति कितने समर्पित हैं, माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। आज ऐसी विडंबना है, देखने को मिल रहा है बहुत सी जगह कि जीवित माता की पिता की भी क्या है कि सेवा होनी एक बहुत बड़ा संकट का विषय बना हुआ है। तो ऐसे समय में ऐसे सुपुत्रों की अति आवश्यकता है। तो ऐसे सुपुत्रों से सभी को हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा अपने माता पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति क्या समर्पण, कैसा भाव होना चाहिए, कैसे सेवा की जा सके। तो उनकी स्मृति में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे अनेकानेक लोग यहाँ लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा और एक ध्यान का केंद्र, अच्छी ठंडे जल की व्यवस्था, प्याऊ भी यहाँ निर्मित हुई है। तो सभी का जो है वो इसमें हित है, सभी का हित सोच करके इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। मेरे पिताजी वैद्य श्री भागीरथमल चौधरी सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेद अधिकारी की स्मृति में ये विश्रामालय बनवाया सार्वजनिक, और जिसमें मैंने आउटडोर को जिम की भी व्यवस्था करी है, योगा के लिए भी विशेष स्थान बनाया और ठंडे पानी की और प्याऊ के विश्रामालय की अच्छी व्यवस्था मैंने मेरी तरफ से अच्छा प्रयास किया स्वामी जी के सानिध्य में। भागीरथमल जी की स्मृति में इतना शानदार ये भवन और उनकी ये मूर्ति लगा करके और ये विश्रामालय और जिम में कई तरह के इसमें जो योगा के संबंधित कई तरह के यहाँ रखा गया है। बहुत ही सुंदर प्रयास है और निश्चित रूप से सुनील जी मांडिया जी को, उनके परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने अपने पिताजी के स्मृति में इतना शानदार ये भवन और विश्रामालय और ठंडे पानी की व्यवस्था की है, जिम की भी व्यवस्था की है। जिम के अंदर भी बहुत शानदार आधुनिक मशीनें भी आपने यहाँ लगवाई है। निश्चित रूप से ये बहुत एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आने वाले समय में यहाँ से, क्यों ये बहुत बड़ी शानदार रोड बनने जा रही है, आगे हमारे पूरे शोभासर से लेकर के आगे खुड़ी तक के ये बहुत ही सुगम रास्ता बन जाएगा। तो यहाँ आने जाने वालों को भी इनकी स्मृति हमेशा मन में रहेगी। हमारे जब भी इधर से निकलेंगे सभी राहगीर निकलेंगे, तो ये बहुत ही शानदार एक प्रयास है और उस प्रयास की मैं बहुत बहुत बुरी प्रशंसा। पीढ़ी के लिए स्मरणीय रहेगा। बहुत ही खुशी की बात है, जैसे राम भाई है उसी प्रकार हम उसके भाई हैं। बहुत बढ़िया, हमें आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम तो मैं सम्मानीय स्वर्गीय श्री भागीरथ जी डॉक्टर साहब को नमन करता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दे रहा हूं मैं इनके परिवार को, जिन्होंने उनकी यादगार में ये एक
स्मृति भवन बनाया है, यहाँ जिम की भी व्यवस्था की है इन्होंने, और प्याऊ भी ठंडे पानी की इन्होंने लगाई है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुजानगढ़ के रेलवे फाटक संख्या 2 के पास स्थित बाबा रामदेव मंदिर के सामने सोने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक बनवारी लाल जांगीड़ खुद जोधपुर रहते हैं, जबकि मकान में किराएदार पूनम कंवर रहती है, जो 23 अप्रैल को अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गई थी। दिनांक 24 अप्रैल को वापस आकर पूनम कंवर ने देखा तो मकान के ताले टूटे हुए पड़े थे। एक कमरे में चोर गेट नहीं तोड़ पाए तो रोशनदान गेट के ऊपर जो लगा हुआ था उसको तोड़कर कमरे में दाखिल हुए, जिसे पता चलता है कि चोरों की संख्या 1 से ज़्यादा थी। वहीं करीब 9 ताले तोड़े गए हैं और घर का पूरा सामान खंगाल डाला है। इस वारदात में एक लैपटॉप, एक सिटीजन की हाथकड़ी, 10, 20 व 50 रुपए की एक नोट की गड्डी, एक ग्राइंडर चोरी हो गया है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया है। चूरू जिले के प्रथम जिला प्रमुख एवं पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रावताराम आर्य की 98वीं जयंती के अवसर पर हनुमान गेस्ट हाउस के पास भीम सिंह आर्य की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने पूर्व विधायक स्वर्गीय रावताराम आर्य को नशा मुक्ति अभियान का सूत्रधार बताया। वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णुदत्त त्रिवेदी ने उनके कार्यकाल में सुजानगढ़ में मुंसिफ न्यायालय खुलने सहित अनेक संस्मरण सुनाए। पूर्व जिला परिषद सदस्य चौधरी हुमाराम कड़वासरा ने पूर्व विधायक रावताराम आर्य के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उनके संस्मरण बताए। बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तथा 5 बार विधायक निर्वाचित होना स्वर्गीय रावताराम आर्य की लोकप्रियता को जाहिर करता है। अध्यक्षता कर रहे भीम सिंह आर्य ने उनके सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को बताया तथा उनसे जुड़े अनेक संस्मरण सुनाए। इस अवसर पर एडवोकेट हेमंत शर्मा, रतनलाल ढाका, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, तनसुख रामपुरिया आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। स्वर्गीय आर्य के पोते रवि आर्य ने उनके जीवन वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बोधूराम इंदौरिया, तिलोकाराम दैया, ईश्वरराम रणवा, शमशेर सिंह ढाका, मानाराम प्रजापत सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। रवि आर्य, धर्मेंद्र शोराण, हुकुम सिंह, अजीत सिंह गनोड़ा, श्रीलाल मेघवाल, श्रीकांत ओझा, परमेश्वर लाल सोनी, दीनदयाल पारिक, बुद्धाराम शेरडिया, रामनिवास बुगालिया, लियाकत खान, कमल दादीज, पंकज घासोलिया आदि लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। मनवर खान, पार्षद मनोज पारिक, मनोज फणेज, अंजनी कुमार रंकावत, राजकुमार बागड़ा, एडवोकेट राजकुमार मेघवाल, आनंद सिंह, इमरान खान सोबासर, गिरधारी लाल, आबसर सरपंच, टिकुराम मंडा, योगेंद्र भोजक, पन्नालाल सोनी, संतोष बेड़िया, डॉक्टर शंकरलाल मेघवाल, महावीर सिंह पारतीसर, मनमोहन इयारा, भंवरलाल सामोता, सांवरमल अग्रवाल, शोभा कंवर, सुमन सामरिया, प्रगति चोरडिया, बजरंग सिंह सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर घनश्यामनाथ कचावा ने किया। धर्मेंद्र शोराण ने आभार व्यक्त किया। दूसरी ओर मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता व स्वर्गीय रावताराम आर्य के पुत्र रवि आर्य ने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने पर गोलमोल जवाब देते हुए चुनाव लड़ने की मंशा भी दिखाने की कोशिश की। आप भी देखिए विधायक का चुनाव लड़ने के सवाल पर रवि आर्य ने क्या जवाब दिया और क्या कहा। ये 98वां उनका प्रोग्राम है और चूरू जिले में समस्त विधानसभा क्षेत्र पर जो ग्रामीण जन हैं और उनसे उनके जो नज़दीकी हैं, शहरवासी हैं, सब लोग उनका जन्मदिन आज मना रहे हैं। ये जन्मदिन अभी सुजानगढ़ में मनाया। इसके बाद में बीदासर भी शाम को प्रोग्राम है, साथ में चूरू में अभी प्रोग्राम चल रहा है, रतनगढ़, सरदार शहर और राजगढ़ में भी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की खूबी है कि आज भी लोग उनको एक बहुत अच्छे तरीके से अपने दिलों में याद रख रहे हैं। निश्चित तौर पे हम सब लोगों को भी ये चाहिए कि हम उनके आदर्शों पे चलें। जिस तरह की राजनीति, अच्छी राजनीति वो किया करते थे, उस तरह की राजनीति की आज वापस से समाज को ज़रूरत है। तो मेरी सभी से अपील है कि वो सब लोग रावताराम जी आर्य के आदर्शों के बारे में जानें और उन पे चलने की चेष्टा करें। आपकी इन दिनों सुजानगढ़ में सक्रियता है, क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव सुजानगढ़ से लड़ने वाले हैं? नहीं, अभी वैसे आज सामाजिक प्रोग्राम था और आपने राजनीतिक सवाल थोड़ा पूछ लिया। ये अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है, तो भविष्य हर आदमी देखता है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्रयास
हर आदमी का राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। और लोगों का जो जुड़े हुए लोग हैं उनका मानस है, पर आप इसको उस तरीके से नहीं लें कि 100% उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने जिला प्रमुख का जो दायित्व होता है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। मेरे हिस्से रतनगढ़ और सुजानगढ़ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखता हूँ। बाकी चूरू में और राजगढ़ प्रमुख जी खुद ज़्यादा एक्टिव वहाँ रहते हैं। कभी इस तरह के सामाजिक और जो प्रशासन से और पंचायती राज से रिलेटेड और यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो खुद प्रमुख जी भी आते हैं। तो ऐसा कोई विशेष 100% यही नहीं है कि इसीलिए कुछ प्रयास हो रहे हैं। सुजानगढ़ के गनोड़ा चौराहे पर रविवार की रात को हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों के घायल हो जाने की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार प्रदीप, विशाल और शिवा नामक युवक इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको टीम हरे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, नवरत्न बिजाणिया आदि लोगों ने निजी एम्बुलेंस के जरिए राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। वहीं दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजकीय बगड़िया अस्पताल में तीनों युवकों का उपचार हुआ है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है।